नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। इस वीडियो में आज मैं आप भगवान राम के वंशज और उनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री यानी कि वंशावली के बारे में बताऊंगा। भगवान राम हिंदुओं के आराध्य देवता हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म अयोध्या में त्रेता युग में हुआ। भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार माने जाते हैं। कहते हैं भगवान राम का जन्म सूर्य वंश में हुआ था। तो आइए जानते हैं भगवान श्री राम की वंश परंपरा के बारे में, यानी ब्रह्मा जी से लेकर भगवान राम तक की जानकारी। ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि और मरीचि के पुत्र हुए कश्यप। के बाद कश्यप के पुत्र विवस्वान हुए। जब विवस्वान हुए तभी से सूर्य वंश का आरंभ माना जाता है। विवस्वान से पुत्र हुए वैवस्वत मनु। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हुए। इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, घृष्ट, ऋष्यंत, करुष, महाबली, सरियाती, पृषद। भगवान राम का जन्म वैवस्वत मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में हुआ था। आपको बता दें कि जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल में पैदा हुए थे। इक्ष्वाकु से सूर्य वंश में वृद्धि होती चली। इक्ष्वाकु वंश में कई पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें विकुक्षी, निमि और दंडक पुत्र शामिल हैं। समय के साथ धीरे धीरे यह वंश परंपरा आगे की तरफ बढ़ती चली, जिसमें हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सगर भी पैदा हुए। अयोध्या नगरी की स्थापना इक्ष्वाकु के समय ही हुई थी। इक्ष्वाकु कौशल देश के राजा थे, जिनकी राजधानी साकेत थी। इसे अयोध्या कहा जाता है। रामायण में गुरु वशिष्ठ ने राम के कुल का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी, कुक्षी के पुत्र हुए विकुक्षी, कुक्षी के पुत्र विकुक्षी हुए। इसके बाद विकुक्षी की संतान बाण हुई और बाण के पुत्र अरण्य हुए। समय के साथ यह क्रम चलता हुआ, इसमें अरण्य से पृथु और पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम युवनाश्व था। युवनाश्व के पुत्र हुए मांधाता और मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ। सुसंधि के 2 पुत्र हुए, ध्रुव संधि और प्रसेनजित। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित के होने के बाद असित के पुत्र सगर का जन्म हुआ। सगर अयोध्या के सूर्यवंशी पराक्रमी राजा थे। राजा सगर के पुत्र असमंज हुए। इसी तरह से असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। फिर अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप से प्रतापी भागीरथ हुए, जो माँ गंगा को कठोर तप के बल पर पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। भागीरथ के पुत्र कुकुत्स हुए और कुकुत्स के पुत्र रघु का जन्म हुआ। रघु के जन्म होने पर ही इस वंश का नाम रघुवंश पड़ा, क्योंकि रघु बहुत ही प्रतापी और ओजस्वी नरेश थे। रघु से उनके पुत्र प्रवृद्ध हुए। प्रवृद्ध से होते हुए कई वंश चलते गए। इसमें नाभाग हुए, फिर नाभाग के पुत्र अज हुए। अज से पुत्र दशरथ हुए और दशरथ अयोध्या के राजा बने। दशरथ ने 4 पुत्रों को जन्म दिया, भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इस प्रकार भगवान राम का जन्म ब्रह्मा जी की 67 पीढ़ियों में हुआ। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे वीडियो संबंधित नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। धन्यवाद।